वेलकम टू डुओ कोडर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपने किसी भी पाइथन प्रोजेक्ट के लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट को कैसे सेटअप किया जाता है। भले ही इस वीडियो को मैं अपने फ्लास्क के सीरीज़ में डाल रहा हूं, लेकिन किसी भी पाइथन प्रोजेक्ट के साथ में ये स्टेप करना, यानी कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ना, एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, आपको एकदम पहले एक सेंटेंस बोल देता हूँ कि वर्चुअल एनवायरनमेंट जो होता है वो एक बच्चे की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कंप्यूटर में डेफिनेटली पाइथन है। जो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से CMD कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ, और कमांड प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे अपने डेस्कटॉप के डायरेक्टरी में नहीं खोला है, मैं डेस्कटॉप के डायरेक्टरी में कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पे खोल लिया मैंने। अभी यहाँ पे जो हमारा मेन पाइथन इंस्टॉल्ड होता है कंप्यूटर में, वो है पेरेंट पाइथन। और वर्चुअल एनवायरनमेंट जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं वो होता है स्पेसिफिक टू अ प्रोजेक्ट, मतलब केवल उस प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट होता है, वो केवल उस प्रोजेक्ट के लिए जो जितना पाइथन हमको चाहिए वो होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक काम करता हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोल दिया डेस्कटॉप वाले अपने डायरेक्टरी में। इसको मिनिमाइज करके मैं यहाँ पे ना एक फोल्डर बना देता हूँ आपके लिए। MBS नाम का फोल्डर बनाते हैं, इसके अंदर चलते हैं। तो हाँ, यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी बना दिया है फोल्डर। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट भी क्रिएट करने के लिए एक PIP आपको एक फंक्शन वो चलाना पड़ेगा। कमांड जो है PIP इंस्टॉल वर्चुअल ENV। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। PIP इंस्टॉल वर्चुअल ENV करके आपको सिंपली एंटर करना है। इससे क्या होगा, जो वर्चुअल एनवायरनमेंट पैकेज है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट मेरे में ऑलरेडी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है, आपके में नहीं होगा तो डाउनलोड हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे मैं क्लियर नहीं करता, ऐसे ही रहने देता हूँ मैं। अब क्या करूँगा मैं नेक्स्ट, ये जो हमने एम्प्टी फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया है, इसमें इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में मैं यहाँ पे CMD, अगर आप यहाँ लिख के एंटर करोगे तो इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में CMD इनिशियलाइज हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, लिखूँगा वर्चुअल, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, मैक्सिमाइज भी कर लेता हूँ, वर्चुअल ENV। सबसे पहले लिखना है वर्चुअल ENV, और फिर लिख देना है जो भी आपको अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम रखना है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम रखता हूँ फ्लास्क ऐप। तो वर्चुअल ENV फ्लास्क ऐप लिख के जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे वो कुछ प्रोसेसेस चलाएगा बैकएंड में, और अपना जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो यहाँ क्रिएट हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लास्क ऐप नाम से एक पर्टिकुलर फोल्डर बन गया है, और हम लोग का प्रोसेस यहाँ पे एंड भी हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा ना, इसको बंद करता हूं। यहाँ पे ये जो फ्लास्क ऐप नाम से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फोल्डर बन गया है, इस फोल्डर के अंदर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं 4 फोल्डर्स है, LIB है, स्क्रिप्ट्स हैं, और स्क्रिप्ट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो अपने किसी भी काम की नहीं है। नेक्स्ट में क्या करूंगा, ये जो स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर है, इसके अंदर आके मैं इस डायरेक्टरी में, जो स्क्रिप्ट्स करके डायरेक्टरी है, उसमें आके आप CMD को इनिशियलाइज करो, जो स्क्रिप्ट्स है, और यहाँ पे आके A लिखूंगा मैं और टैब दबाऊंगा तो यहाँ पे एक्टिवेट ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। नहीं हो रहा है ऑटो कंप्लीट तो एक्टिवेट लिख दो आप स्क्रिप्ट्स डायरेक्टरी में। इस बात को ध्यान रखिए, स्क्रिप्ट्स डायरेक्टरी में एक्टिवेट लिख के एंटर करो, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम अब अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर है। यानी हमने जो अभी नया पाइथन का बच्चा क्रिएट किया है, ये कुछ भी नहीं है लेकिन एक पाइथन का बच्चा है। हमने केवल एक वर्जन बनाया है पाइथन का जो एकदम स्टार्ट हुआ है जस्ट अभी, जिसमें कोई भी मॉड्यूल्स नहीं है। फॉर एग्जांपल, कोई भी मॉड्यूल्स नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, मैं काम करता हूं यहाँ पे, दोनों ही जगह मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं यहाँ पे, और दोनों ही जगह पाइथन इनिशियलाइज करता हूं। नॉर्मल पाइथन का जो अपना शेल होता है, पाइथन मैंने यहाँ भी लिखा अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, और मैं यहाँ पे भी पाइथन लिखता हूँ अपने मेन जो पेरेंट पाइथन है उसके अंदर। तो दोनों ही जगह यहाँ पे पाइथन इनिशियलाइज हो गया। अब मेरे को ये पता है कि मेरा जो पेरेंट पाइथन है वहाँ पे फ्लास्क नाम का फोल्डर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट फ्लास्क, को मैं एंटर कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि ये सक्सेसफुली चल गया ये पर्टिकुलर लाइन। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जो अभी बच्चा क्रिएट किया अपन ने, फ्लास्क ऐप नाम का जो बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, बस उसमें मैं आके इंपोर्ट फ्लास्क लिखता हूँ, और लिखूंगा तो यहाँ पे लिखा है भाई फ्लास्क तो है ही नहीं, क्योंकि इस पर्टिकुलर बच्चे के अंदर, यानी इस पर्टिकुलर वर्चुअल एनवायरनमेंट में हमने अभी तक फ्लास्क को इंस्टॉल ही नहीं किया है। तो अभी एक काम करता हूं मैं, एग्जिट लिख के अपने इस पर्टिकुलर जगह पे, यानी कि अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में एग्जिट लिख के पाइथन स्क्रिप्ट से बाहर आ जाता हूं पहले, और पाइथन शेल से बाहर आके आप देख रहे हैं कि मैं अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ही हूं अभी भी। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा PIP इंस्टॉल फ्लास्क, और मैं एंटर करूंगा। और PIP इंस्टॉल फ्लास्क लिखने ही अपने को पता है कि फ्लास्क जो अपना मॉड्यूल है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसीजर चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अभी भी आप देख रहे हैं कि मैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट, यानी कि अपने बच्चे के अंदर जो अभी पाइथन अपन ने क्रिएट किया है नया,
उसके अंदर यूँ मैं फिर से उसके अंदर पाइथन इनिशियलाइज कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इम्पोर्ट फ्लास्क और एंटर करूँगा कि अब देखेंगे हम कि हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो अपन क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए अपन एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। अब जो भी मान लो ये जो पर्टिकुलर फ्लास्क ऐप जो अपन क्रिएट करेंगे, मैं दोनों कमांड प्रॉम्प्ट पहले बंद कर लेता हूं। जो भी अपन यहाँ पे फ्लास्क ऐप क्रिएट करेंगे उसके जो भी फाइल्स होंगे वो मैं यहाँ पे बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ, न्यू करके मैं बना देता हूँ, जो स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर है इसके अंदर। और जो भी मैं पाइथन का जो भी कोडिंग करना होगा मेरे को, जो भी फ्लास्क ऐप क्रिएट करना होगा, मैं इस फोल्डर के अंदर करूँगा। करके देख भी लेते हैं। ओपन विथ कोड करता हूँ मैं यहाँ पे, अपना न्यू डायरेक्टरी है इसको ओपन विथ कोड करते हैं। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन, यहाँ पे एक main.py फाइल बना देता हूँ। main.py फाइल ऑफ फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट फ्लास्क लिखता हूँ, एक ऐप बना देते हैं अपना। ये बहुत ही बेसिक स्टेप्स है और पहले वीडियो में मैंने आपको बताया भी है ऑलरेडी कि ये सब कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। और सिंपली काम करता हूँ, एक राउट बनाना पड़ेगा अपने को, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे इनिशियल राउट अपन को क्रिएट करना पड़ेगा। स्लैश राउट क्रिएट करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन बना के रिटर्न कर देते हैं सक्सेस। और सिंपली क्या करता हूँ, ऐप को रन कर दो। ये काम मैंने करके सेव कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट के मदद से इस फाइल को कैसे रन करूंगा। तो आपको याद होगा मैंने बताया कि आप जो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर आना है। तो मैं अपने स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर इसको जूम करता हूँ। स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर मैं आ गया। यहाँ पे ए लिख के अगर मैं टैब दबाऊंगा तो एक्टिवेट ऑटो कंप्लीट होगा। एंटर करोगे तो आप वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाओगे। और डी लिख के DE लिख के टैब करोगे तो deactivate.bat फाइल आएगा। एंटर करोगे तो आप अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के बाहर आ गए, यानी मेन पाइथन के अंदर आ गए हो। तो अब क्या करना है, मैं वापस से एक्टिवेट कर लेता हूँ। अब मैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, आपको याद होगा मैंने स्क्रिप्ट्स के अंदर भी मैंने एक फोल्डर बनाना है न्यू करके। अब मैं उस न्यू के अंदर जाता हूँ, CD कमांड का यूज़ करके। CD बाय द वे अगर नहीं पता है तो ये हमारे डायरेक्टरी को चेंज करने के काम आता है। तो मैं न्यू फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ जैसा कि देख रहे हैं आप। और यहाँ पे एक फाइल है जिसका नाम मैंने main.py रखा है। तो किसी भी फाइल को कमांड प्रॉम्प्ट से, पाइथन फाइल को कमांड प्रॉम्प्ट से रन करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ता है पाइथन और उस फाइल का नाम, या टैब लिखोगे तो ऑटो कंप्लीट भी हो जाएगा। और एंटर कर दो और हमारा यहाँ पे देख रहे हैं सर्वर चालू हो गया है, जो कि लोकल होस्ट में चालू हो गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लोकल होस्ट 5000 पे चलते हैं और अपन देखते हैं कि हमारा सर्वर सही में चालू हुआ भी है कि नहीं। 5000 ही था, हाँ बिल्कुल 5000 था। और यहाँ पे ये लोड हो रहा है, इसे लोड होने देते हैं। ओके, लोकल होस्ट 5000, फॉर सम रीज़न ये लोड नहीं हो रहा है। देखते हैं यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट तो आया है, फिर भी हाँ लोड हो गया। यहाँ पे अब देख रहे हैं सक्सेसफुली सक्सेस यहाँ पे दिखा रहा है। और नॉर्मली अपन दोस्तों जब भी हम लोग कोई फ्लास्क का ऐप बनाएंगे, ये करने का जो रीज़न है वो आपको समझ में आएगा जब मैं डिप्लॉयमेंट पढ़ाऊंगा आपको, कैसे डिप्लॉय करते हैं हम हमारे फ्लास्क ऐप को हेरोकू या किसी भी सर्वर में जब डिप्लॉय करेंगे। अभी के लिए आप ये याद रखिए कि वर्चुअल इन्वायरमेंट में केवल वो पैकेजेस होंगे पाइथन के जो हमको ज़रूरत है, काम के हैं, और जो काम के नहीं है वो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होंगे। तो ये बेसिकली आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा होगा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में क्यों इंस्टॉल करूं, बट ये इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। और ये आपको समझ में आएगा भी एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़ कि क्यों वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के लिए इतना है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।